भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री संसद से भाग गया है, और ये भागा है। पहली बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं आपसे भी और आपके राहुल गांधी से भी कहना चाहूंगा, चाहे आप प्रधानमंत्री का सम्मान करें न करें, भाग गया है नहीं, भाग गए हैं बोल दीजिए। राहुल गांधी भी हर मन से प्रधानमंत्री डर गया है, मोदी डर जाता है। कृपया करके हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपसे उम्र में बड़े हैं, आप तू तड़ाके की भाषा प्रधानमंत्री के खिलाफ यूज नहीं करिए, और आप भी बहुत छोटी हैं, आप भी बहुत छोटी। सुनो, जैसे भाग गया है क्या होता है? आप मुझे बताओ, पूरा अगर वर्ल्ड एप्स्टीन फाइल्स के ईमेल्स पे अगर भरोसा कर रहा है, तो जब मोदी जी का नाम आया तब आप भरोसा क्यों नहीं करते? अच्छा, एक बात बताइए, दलाई लामा जी का नाम इसमें आ रहा है, और आपको पता होगा कि एप्स्टीन फाइल के तमाम जो लगातार फाइल्स आ रही हैं, कई वीडियो सामने आ रहे हैं, और साफ तौर पर ये कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि एप्स्टीन फाइल में जिन लोगों का नाम आया है उनकी संलिप्तता एप्स्टीन से है या वो जुड़े हुए हैं। दलाई लामा का नाम सामने आया, आपको मालूम है? कांग्रेस को, नेहरू जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में, जब भाजपा के बिल्ले और गोदी मीडिया कुछ भी बकती है, तब आपके दिल का और खून नहीं खौलता है। जब आपकी चाइना मीडिया टी शर्ट के ऊपर जो है पूरा वीडियो बना देती है और ये कहती है कि राहुल गांधी का जो टी शर्ट है इसके आधार पर ही क्रांति आने वाली है, तो वहां पर आपको सब ठीक लगता है। यही भाजपा के नेता अखंड भारत की बात करते हैं, यही बात जो है बाकी लोगों को बुरी लगती है। आपको बताती हूँ, साउथ इंडिया में कहाँ पे है, मुझे दिखाओ, भाजपा कहाँ पे है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, कहाँ पे है? तो ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये अखंड भारत नहीं है आपके नजरिए में। आप ये मत कहिए कि भाजपा कहाँ पे है तो भारत का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस कहाँ पे? कांग्रेस सब क्या राजस्थान में कांग्रेस है? बिल्कुल है। दिल्ली में कांग्रेस है? बिल्कुल है। कहाँ है कांग्रेस? अरे लोगों के दिलों में, ये दिल्ली में खड़े हो, यहाँ देखो, लोगों के आपका देखो, बिल्कुल है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, और आप यहाँ का माहौल देखकर समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस धरना प्रदर्शन का मकसद है MM नरवणे जी की वो पुस्तक जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, जो अभी तक पूरी तरीके से ये नहीं बताती है कि उस पुस्तक में क्या लिखा गया है और जो भी लाइन उसमें लिखी गई है उसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं। लेकिन उन बातों को पकड़ करके आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक आयोजन किया गया है, एक विरोध प्रदर्शन किया गया है, एक रैली की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं। मैं आपको पहले वो यहाँ पर जो पोस्टर लगे हैं, जो होर्डिंग लगे हैं, वो दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की जो पुस्तक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, उसके कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की बात नहीं की गई है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि चाइना और भारत के बीच में, जब चाइना भारत के सैन्य ठिकानों के अंदर प्रवेश कर रहा था, तब प्रधानमंत्री ने और रक्षा मंत्री ने उन्हें ऐसे दिशा निर्देश नहीं दिए हैं जिसके बलबूते पर वो कोई एक्शन ले सके। और लगातार जो है मुकुंद नरवणे जी का ये आरोप है और ये मानना है, ये कहना है उनका भी कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी की ओर से और सरकार की ओर से हॉट पोटैटो यानी कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाला एक बयान दिया गया, और जिसके तहत राहुल गांधी जो है वो संसद में भी हंगामा कर चुके हैं, और आज राहुल गांधी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, साफ बात है, लगातार ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है अब सत्ता से बाहर है, कांग्रेस पार्टी के पास में कोई भी बड़ा सा स्टेट नहीं है जहां पर उनकी सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के पास में फंड की कमी भी होगी, पैसों की कमी भी होगी। लेकिन आप ये देखेंगे कि इसके बावजूद भी जहां राहुल गांधी लगातार अपना फटा हुआ कुर्ता दिखाते रहते हैं, ये दिखाते रहते हैं कि बड़ी गरीबी चल रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देखेंगे तो हुजूम है, तमाम यहाँ पर जो है लाव लश्कर जो है वो लाया गया है, तमाम इनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लोग जो है अपने हाथों में झंडे लेकर के यहाँ पर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, और आज यहाँ पर ये प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी का जो ये स्टेटमेंट है कि देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, उसके बारे में उनका क्या मानना है। राहुल गांधी के यहाँ पर टी शर्ट पहने हुए कुछ लोग भी मौजूद हैं। आप लोग यही, अरे जा कर रहे हैं आप लोग? प्रोटेस्ट में आए हैं क्या? प्रोटेस्ट में आए हैं? पता नहीं। राहुल गांधी, सुनिए तो, अरे सुनिए तो, राहुल गांधी कौन है? आपके नेता है, फेवरेट नेता है? पता नहीं, मैंने पता ही नहीं है राहुल गांधी कौन है। ये इस प्रोटेस्ट की हकीकत है। दिल्ली का जंतर मंतर, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि भाजपा के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उन्हें एक ऐसा हथियार मिल गया है, एक परमाणु बम मिल गया है। इससे पहले वो हाइड्रोजन बम तो फोड़े थे, परमाणु बम मिल गया है जिसके बलबूते पर वो सत्ता का कहने की परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री आवास के घेरने की बात कही जा रही है। लोग जो हैं राहुल गांधी के नाम की टी शर्ट पहन के आए हुए हैं, लेकिन उनसे बातचीत का प्रयास करें तो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता है। साफ तौर पर ये मालूम होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने फंड का इस्तेमाल यहाँ पर भी कर रही है, लोगों को जो बुलाया गया है उसके लिए कर रही है। लेकिन सवाल सीधा सा ये है कि अगर किसी देश का प्रधानमंत्री, अगर किसी देश के रक्षा मंत्री अपनी सेना को ये कमांड देते हैं कि जो आपको उचित लगे वो करो, तो उसके मायने क्या ये नहीं निकलते हैं कि अब ये सेना का कॉल हो गया है कि अगर उन्हें दुश्मन को ठोकना है तो वो ठोक सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की ओर से, रक्षा मंत्री जी की ओर से पूरी तरीके से खुली छूट है।
यानी कि क्या इसके बाद भी ये बात जो है ये संशय के घेरे में रहती है कि ये एक खुला ऑर्डर नहीं है, ये साफ तौर पे खुला ऑर्डर है कि आप जो है दुश्मन को घर में घुस करके मार सकते हैं। और भी लोगों से हम बातचीत का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि मैम आप भी प्रोटेस्ट में हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या भद्रे, राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। दो मुद्दे मुख्यतः लेके चल रहे हैं। पहला मुद्दा है MM नरवणे जी की वो किताब, दूसरा मुद्दा है एपस्टीन फाइल। कितना आप मानते हैं कि जो ये बुक आ रही है उस बुक के आधार पर इस तरीके से PM आवास का घेराव करने की बात करना और विरोध करना कितना उचित है, कितना सही? देखो, जो डिफेंस का मुख्य मतलब जो मुख्य था, उन्होंने अगर ये बुक लिखी है इसका मतलब सोच समझ के लिखी है। और अगर आपको अपोज करना है, सवाल करना है, तो नरवणे जी से भी कीजिएगा। मानते हैं कि सवाल राहुल जी से किया जाता है, बट बुक लिखी है नरवणे जी ने, तो नरवणे जी से आप क्यों नहीं सवाल पूछना चाहते? आपको लगता है नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए मेरा काम है बुक लिखना, अब आगे देखा जाएगा। आपको क्या लगता है कि एक बुक के आधार पर प्रधानमंत्री को इस तरीके से ये कहना कि वो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे, एक बुक के आधार पर कितना उचित है? सुनो, एक बुक के आधार पर नहीं है, बुक जिन्होंने लिखी है नरवणे जी ने, वो डिफेंस के मुख्य थे, डिफेंस का मुख्य इंसान, यानी कि देश को प्रतिनिधित्व करने वाला। क्या आप ये मानते हैं कि 1962 के वॉर में नेहरू सरकार ने कॉम्प्रोमाइज किया था, नेहरू सरकार जो बैकफुट पे आई थी और चाइना के सामने झुक गई थी, क्या आप ये मानते हैं? बिल्कुल नहीं। जॉन डेलवी की बुक है जिसका नाम भी आपको पता है, हिमालयन। अब साफ तौर पर ये कहा गया है, उसमें लिखा गया कि 1962 के वॉर में नेहरू जी की नीतियों ने कॉम्प्रोमाइज किया था, वहां पे हम बैकफुट पे आए थे। और उनकी बुक में लिखा गया है, हिमालयन ब्लंडर बुक का नाम है, उसमें लिखा गया कि नेहरू जी बैकफुट पे थे, कहीं खामियां थी उनकी रणनीति में, तो वो कहीं ना कहीं गलत साबित थे। क्या आप उसे मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज उस टाइम में जो लिखा गया था उस पे अगर बात चलती, उस पे केस चलती और अगर हम तथ्य तक पहुंचते ना, तो ये बात भाजपा ने उसे मुद्दा नहीं बनाया। तो भाजपा ने मुद्दा नहीं बनाया बिकॉज उसमें तथ्य था ही नहीं। अच्छा, तो तथ्य नहीं। बुक में लिखा गया था कि 1962 के वॉर में नेहरू जी ने कॉम्प्रोमाइज किया, वो बैकफुट पे रहे और चाइना के सामने हम कहीं ना कहीं जो है। बुक कौन लिखता है ये इम्पोर्टेंट। ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर थे, जॉन डेलवी जी ब्रिगेडियर थे 1962 वॉर में। डिफेंस के मुख्य नहीं थे। अच्छा, डिफेंस के मुख्य ऑनर आर्मी के ब्रिगेडियर थे वो। ब्रिगेडियर होना भी इम्पोर्टेंट है, बट आर्मी डिफेंस का मुख्य ऑनर ब्रिगेडियर होना, दोनों में फर्क है। तो अच्छा, आपके हिसाब से अगर कोई ब्रिगेडियर वो बात करें तो वो बात झूठी है? बात झूठी नहीं बोल रहे हैं, उसके तथ्य तक जाना चाहिए था, जो ये लोग नहीं गए। हम चाहते तथ्य तक जाओ, आपको आरोप लगाना है, आप तथ्य। बुक लिखी गई है, क्या वो बुक आप मानते हैं कि उस बुक के हिसाब से नेहरू जी जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर चुके थे उस टाइम? नहीं कर चुके थे, नहीं। मोदी जी कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके, नेहरू जी नहीं कर चुके, बिकॉज उस टाइम पे नेहरू पार्लियामेंट में मौजूद थे जवाब देने के लिए। पर जवाब नहीं दिया, क्या आपको याद होगा? नहीं आ रहे ना, पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। जान का खतरा था कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं जो है बिल्कुल वेल। आप मुझे बताओ, जिस देश के पंतप्रधान को खुद को लगता है जान को खतरा है, वो देश को क्या संभालेगा? अरे कांग्रेस पार्टी की महिलाएं बिल्कुल वेल में घुस गई हैं, वहां पर कल को बोल दे कि अरे महिला है, महिला है। आप बताओ, एक पोस्टर लेके खड़े रहना, पोस्टर से जान ली जाती है कि यार क्या मजाक बना के रखा है। पूरी गरिमा है, उसका आरोप वहां पर हो रहा है। गरिमा किस बात की? एप्स्टीन वेल में जा रहे हैं। जिस एप्स्टीन फाइल में लिखा है कि इजराइल में अगर मोदी जी ट्रम्प के सामने नाचते हैं, गाते हैं, यहाँ पे देश की गरिमा नहीं नजर आती आपको? या आपको ये बिलीव होता है क्या? क्या आप ये मानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नाचे गाए होंगे, क्या उसके वीडियो सामने आए होंगे? आपको लगता है कि इतना आसान होगा? आप मुझे बताओ, पूरा अगर वर्ल्ड एप्स्टीन फाइल्स के ईमेल्स पे अगर भरोसा कर रहा है, तो जब मोदी जी का नाम आया तब आप भरोसा क्यों नहीं कर? अच्छा, एक बात बताइए, दलाई लामा जी का नाम इसमें आ रहा है और आपको पता होगा कि एपस्टीन फाइल के तमाम जो लगातार फाइल्स आ रही हैं, कई वीडियो सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि एपस्टीन फाइल में जिन लोगों का नाम आया है उनकी संलिप्तता एपस्टीन से है या वो जुड़े हुए हैं। दलाई लामा का नाम सामने आया, आपको मालूम है? दलाई लामा जी का तो एक वीडियो भी सामने आया है, ठीक है, उस वीडियो के बारे में भी चर्चा होनी जरूरी है, बट नहीं हो रही है। क्या आपको लगता है कि उनकी संलिप्तता भी कहीं न कहीं ऐसी थी जो आरोप लग? देखो, इस छोटी छोटी चीजों से ना इन लोगों की विकृति सामने आने लगी है। जो हिडन था वो अब दुनिया के सामने आ रहा है। और आप जो अभी बात कह रहे हैं ना कि एप्स्टीन फाइल्स में आए हुए नामों में कोई तथ्य नहीं है, यार अगर पूरा वर्ल्ड भरोसा कर रहा है तो सिर्फ भारत क्यों नहीं कर रहा है? आप ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड भरोसा कर रहा है, भारत भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? आपको लग रहा है कि आपको ट्रम्प पर भरोसा है कि ट्रम्प की जो नीतियां उन पर आपको भरोसा लगता है कि ट्रम्प की बातें हो, क्योंकि ट्रम्प का नाम सामने आया, ट्रम्प का नाम भी सामने आया, पूरी यूएसए रास्ते पे उतरी है, तो ना हमें ट्रम्प पे भरोसा है ना मोदी पे भरोसा है। इजराइल में तो भारत की नीतियां हमेशा से स्पष्ट रही हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज की, उसमें कहां से ये बात आ गई है कि वो नाचे गए हैं? आपको लगता है कि नाचे गए होंगे तो वीडियो सामने क्यों नहीं आया? सुनो, वीडियो भी आ जाएगा, ट्रम्प का भी पहले नाम आया, फिर फोटोज आए, फिर वीडियोज आए, तो मोदी जी का भी आ जाएगा, सब्र रखो। अभी तक नहीं आया है, यानी कि
पूरे ट्रंप जैसे एक महान एक ऐसे नेता का नाम आ गया है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक पावरफुल नेता है, उनका नाम आ गया है। आपको एग्जांपल देती हूँ, जाओ अरुणाचल में जाओ, चीन कितना अंदर आ गया है देखो, फिर आपको प्रूफ मिलेगा। फिर भी आप कहते हैं कि चीन अंदर घुसा नहीं। सुनो इसका प्रूफ मिला है तो एप्स्टीन फाइल का प्रूफ भी मिलेगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, MM नरवणे जी की पुस्तक है, उसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि लगभग 500 मीटर के अंदर जो है चाइना के ट्रूप्स आ चुके थे। क्या आपको पता है अगर ऐसा हो गया था तो वॉर क्यों नहीं हुआ? क्या कारण रहा कि फिर वो चीजें खत्म हो गई और आपके मेरे सामने नहीं आई? वो चीजें खत्म नहीं हुई है, अभी भी सेना लड़ रही है। बस सिर्फ भारत सरकार की यानी कि देश के पंतप्रधान का निर्णय आना बाकी है। जिस दिन निर्णय आएगा उस दिन वॉर। क्या आपको ये पता है कि जब चाइना के ट्रूप्स भारत के अंदर आ चुके थे उस वक्त भारत की फौज कहाँ पर मौजूद थी? भारत की फौज थी बट हिमालयन रेंज पर मौजूद थी। बट हिमालयन रेंज को राइट नहीं दिए थे, भारत की फौज को राइट्स नहीं दिए गए हैं कि उनके सामने जाके आप वॉर करो। और जानना चाहूंगा, आप एक बात बताइए, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री एक नेता है, एक राजनेता है, रक्षा मंत्री वो रक्षा मंत्री है लेकिन एक राजनेता है। आपको लगता है कि जब उन्होंने ये कह दिया है कि जो आपको उचित लगे वो काम आप करिए, उसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर आपको लग रहा है कि उनको जाके ठोकिए तो ठोक दीजिए, आपको लग रहा है कि अगर हमें फाइट नहीं करनी है मत करिए। एक एग्जांपल देती हूँ, घर में दो बच्चे झगड़ते हैं ना तो माँ कहती है आपको जो करना है वो करो। इट मींस माँ आपके छोटे मोटे झगड़ों के बीच में नहीं पड़ना चाहती, ये बात अलग है। ठीक है सुनो, लेकिन बेटा जब बाहर किसी से लड़ाई हो जाती है और बाहर का कोई हुड़दंग जो है हमसे लड़ाई कर दे तो बाप कहता है कि बेटा आपको लग रहा है कि ठोकना है तो ठोक दो। मीडिया वालों को भी सुनने की आदत नहीं जैसे मोदी जी को नहीं है। पहली चीज तो बात रखिए, आप जो है आपको लग रहा है कि आप फैक्ट बता नहीं पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बता रहे ना, आप सुनना ही नहीं चाह रहे। बोलिए। देखो मोदी जी है जो प्राइम मिनिस्टर है, देश का निर्णय लेना ये सबसे प्रथम उद्देश्य होता है वो पंतप्रधान का होता है। जब उनका डिसीजन आता है, 1972 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में मसले चल रहे थे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? इंदिरा गांधी जी ने किए। तो क्यों मोदी जी नहीं कर सकते हैं? क्यों चीन के खिलाफ हम स्टैंड नहीं ले पा रहे? क्यों हम ट्रम्प के खिलाफ बात नहीं करना चाह रहे? आप भी चाहते हैं कि इस टाइम पे आपको लग रहा है कि वॉर होना बहुत इजी है, हो जानी चाहिए। वॉर इजी नहीं है, वॉर को किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता। नहीं तो यहाँ पे आप क्यों कह रहे हैं जब ट्रूप्स अंदर आ चुके हैं? आप ये मानते हैं कि ट्रूप्स अंदर आ गए थे, आप ये कह रहे हैं कि वॉर नहीं हुई है, यानी कि क्लियर जो है वो ऑर्डर नहीं आया है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी कूटनीति जो है वो सफल रही है। बिल्कुल नहीं यार, कूटनीति सफल ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? अगर जमीन छीन रहा है, चीन के परराष्ट्र मंत्री तो तब छीने गई थी जब अक्साई चीन दे दिया। चीन की परराष्ट्र मंत्री भारत आके कहती है कि ये हमारा इलाका है, फिर हम भारत के पंतप्रधान पे कैसे यकीन? यही भारत जो है अखंड भारत की बात करते हैं, यही भाजपा के नेता अखंड भारत की बात करते हैं, यही बात जो है बाकी लोगों को बुरी लगती है। आपको बताती हूँ, साउथ इंडिया में कहाँ पे है? मुझे दिखाओ भाजपा कहाँ पे है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरला में कहाँ पे है? तो ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये अखंड भारत नहीं है आपके नजरिए में। आप ये मत कहिए कि भाजपा कहाँ पे है तो भारत का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस कहाँ पे? कांग्रेस सब क्या राजस्थान में कांग्रेस है? बिल्कुल है। दिल्ली में कांग्रेस है? बिल्कुल है। कहाँ है कांग्रेस? अरे लोगों के दिलों में, ये दिल्ली में खड़े हो, यहाँ देखो, लोगों के सत्ता देखो, बिल्कुल है। सत्ता में भी बैठे हैं, सत्ता में नहीं आ पा रही है। जब हम सत्ता में थे, अब हम विपक्ष में हैं, ठीक है। देखो भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री संसद से भाग गया है, और ये भागा है। पहली बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं आपसे भी और आपके राहुल गांधी से भी कहना चाहूंगा, चाहे आप प्रधानमंत्री का सम्मान करें न करें, भाग गया है नहीं, भाग गए हैं बोल दीजिए। राहुल गांधी भी हर मन से, प्रधानमंत्री डर गया है, मोदी डर जाता है। कृपया करके हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपसे उम्र में बड़े हैं, आप तू तड़ाके की भाषा प्रधानमंत्री के खिलाफ यूज नहीं करिए, और आप भी बहुत छोटी हैं, आप भी बहुत छोटी। सुनो, जैसे भाग गया है क्या होता है? प्रधानमंत्री जैसे आप, ये सही थी भाषा आपकी? क्या ये भाषा सही थी? सुनो, आप पहले समझो, जैसे क्या ये भाषा आपकी सही है? भाग गया है, प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के नहीं है, भाग गया है, डर गया है, ये भाषा है। राहुल गांधी की भाषा ही आज राहुल गांधी के समर्थक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी से उम्र में बड़े हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं। कहते हैं ना, हम बता रहे हैं ना आपको, देखो जितना पूरा इतिहास साक्ष्य है, इतिहास साक्ष्य पूरे गांधी फैमिली को, कांग्रेस को, नेहरू जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में। जब भाजपा के बिल्ले और गोदी मीडिया कुछ भी बकती है, तब आपके दिल का और खून नहीं खलता है। जब आपकी चाइना मीडिया टी शर्ट के ऊपर जो है पूरा वीडियो बना देती है और ये कहती है कि राहुल गांधी का जो टी शर्ट है इसके आधार पर ही क्रांतियां आने वाली हैं, तो वहां पर आपको सब ठीक लगता है। मैं आपसे आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाइनीज मीडिया। आप टी शर्ट की बात लाके मुद्दा भटका रहे हो। आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? पीएम इज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप। मैं आपको एक और बुक का हवाला देता हूँ। आपने कहा कि भाई यहाँ पर जो है MM की जो बुक है, नरवणे साहब की बुक है, इसके आधार पर जो आप कह रहे हैं भाई कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू जी की बुक है, उसमें साफ तौर पे लिखा। और संजय बारू जी कौन है? सलाहकार थे, मीडिया सलाहकार थे किसके?
प्रधानमंत्री जी के, कौन प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जी के, क्या कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी सोनिया गांधी जी के और कांग्रेस के आला कमान के कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि उस बुक में जो लिखा गया है, लिखा गया है और वो लिखने वाले मनमोहन सिंह जी के सलाहकार थे, मेरे सलाहकार थे? तो देखो, ये बात अगर आप कहना चाहते हो ना, तो उसके तथ्य तक जाइए, जिन्होंने बुक लिखा है उनसे बात कीजिए। यहाँ है कि अगर बुक में लिखा गया है तो मनमोहन सिंह जी जो है वो पपेट पीएम थे? वो पपेट नहीं थे वो पपेट। उन्होंने आपके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने भारत की इकोनॉमी एक पर्टिकुलर स्तर पे बुक में लिखा गया है, लुक एट जीडीपी, बुक में लिखा गया है, लुक एट जीडीपी, बुक में लिखा जीडीपी, टॉक अबाउट बुक में लिखा गया है, टॉक अबाउट जीडीपी, बुक में लिखा यू आर टॉकिंग अबाउट एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, और वर्तमान में जियो। कब तक, तब वो कॉम्प्रोमाइज, कब तक आप ये मानते हैं कि तब वो पपेट थे? कब तक 70 साल का मानते हैं कि तब वो पपेट थे? कब तक 70 साल का रोना धोगे, ये बताओ। तब आप ये मानते हैं कि 70 साल में वाकई में ऐसा काम किया है कि रोने लायक काम हुआ? अरे बिल्कुल नहीं, अभी का प्रधानमंत्री रो रहा है यार। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। एम नरवणे जी की बुक जो है उसमें जो लिखा गया है, जो बुक अभी प्रकाशित हुई भी नहीं है, उस बुक के कुछ अंश आए हैं, उसके आधार पर यहाँ पर जो है शोरगुल हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन जो बुक आ चुकी है, जो बुक प्रकाशित हो चुकी है, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि मनमोहन सिंह जी जो है वो पपेट जैसा काम कर रहे थे। वहां पर कह रहे हैं कि वहां पर जो है एकदम से सारी की सारी बातें गलत हैं।